शालिग्राम जी निकलते हैं। शालिग्राम जी जो है उसी नदी से आज भी निकलते हैं, गंडकी नदी। उस नदी के किनारे ही अपना एक झोपड़ी डाला, झोपड़ी डाल करके बस भगवान का भजन करने लगे, क्योंकि अब तो कुछ ही नहीं भजन के सिवा। प्रकाल संध्या जीवन में अपना तीनों काल की संध्या ठाकुर जी का स्नेह है। वेद माता गायत्री को सिद्ध कर दिया था। वेद माता गायत्री से बात किया करते थे, ऐसा सब था उनके जीवन में। समय व्यतीत होता रहा मेरे भगवत प्रेमियों। एक दिन क्या हुआ, दोपहर का समय, दोपहर की संध्या क्रिया कर रहे थे, इतने में ही एक आवाज सुनाई दिया। आवाज किसका था? एक शेर के दहाड़ने का। एक शेर दहाड़ा। उस शेर की दहाड़ को सुनकर के वहीं पर एक हिरणों का झुंड था। वो सारे हिरण शेर की दहाड़ को सुन करके नदी में कूद गए। नदी में कूद करके उधर को पार हो गए। इनमें एक हिरणी भी थी। हिरणी उस समय गर्भवती थी और कुछ ही समय था प्रसव होने में। अब मैं टापू पे खड़ी विचार कर रही है कि अगर मैं इसमें कूदूंगी तो मर जाऊंगी और मेरे साथ में मेरा बच्चा भी मर जाएगा। अगर मैं यहाँ पर खड़ी रही, जंगल है, यहाँ पर कोई बचाने वाला भी नहीं है। दोबारा से शेर ने जिस समय दहाड़ लगाई तो हिरणी जो थी अपने प्राणों की परवाह न करके उसी नदी में कूद गई, छलांग लगा दिया। और इतना भयभीत थी, इतना डरी हुई थी। जिस समय ऊपर से पहाड़ी से नदी में जाकर के गिरी, ऐसी भगवान की कृपा बहती हुई धार में ही प्रसव हो गया। उस हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को ही धार में छोड़ करके अपने आप चल बसी, मर गई। इधर भरत जी की नजर पड़ी, अरे इसकी माँ तो सुरक्षित हार चुकी है और ये भी बेचारा अपने माँ के चक्कर में तड़प तड़प करके डूब करके मर जाएगा। अब इसको बचाना ही अच्छा है। तो अपनी माला को तो रख दिया, माला रख के वो भी नदी में छलांग लगा दिए और उस मृगछौने को अपने हाथों में उठा लाई। मृगछौने को हाथों में उठा करके ले आई मेरी भगवत प्रेमियों। अब लाकर के उसकी देख रेख करने लगे, उसकी सेवा करने लगे। क्यों, अभी तक तो कुछ नहीं था, तो तीनों काल की संध्याएं करते थे। अब मोह में पड़ गए। फिर किसके मोह में? मृग के बच्चे के। जब मृगछौने के मोह में पड़े तो मेरे भगवत प्रेमियों इतने मोह में पड़ गए, अपने लिए कभी मांगने को नहीं गए, लेकिन उस बच्चे को जिंदा रखना नहीं, उसके लिए गांव में जाते हैं, दूध मांग करके लाते हैं, पत्ते से उसको दूध पिलाते हैं। वो भी दूध से ही तो जिएगा। तीनों टाइम गांव में जाकर के दूध लाते हैं, उसको पिलाते हैं, धीरे धीरे उसकी सेवा करने लगे। अब देखिए, जितना समय देते थे पूजा पाठ में, मैं पूजा पाठ वाला समय धीरे धीरे कम हो गया और मृग की आसक्ति बढ़ती चली गई। और एक समय वह आ गया, देखते ही देखते एक समय वह आया जो कि पूजा पाठ बिल्कुल ही बंद कर दिए और उस मृग के चक्कर में ही पड़ गए पूरा। अब उसको नहलवाना भी है, उसके साथ में भी घूमना है,
अपने हाथों से हरी हरी घास तोड़ करके लाना है, उसको खिलाना है। और मैं भी इतना आलसी हो गया था ना, मैं घूमता तो रहता था लेकिन अपने मुख से कभी एक तिनका नहीं तोड़ता था, एक तिनका मुख से नहीं तोड़ के खाता था। मैं कहता था जब खिलाने वाले हैं तो मैं काहे मेहनत करूं। मैं भी इतना आलसी हो चुका था। अब तो भरत जी बस उसकी सेवा में ही लगे रहते हैं, सेवा में ही लगे रहते हैं। अपना पुत्र समझने लगे, उसको इतनी ममता दिखाने लगे, पुत्रवत प्रेम करने लगे, जो कि अपने पुत्रों को, अपने परिवार को, अपने राज्य को, अपनी पत्नी को, नाती पोता सबको छोड़ के आए थे कि भगवान का भजन करेंगे। और यहाँ फिर आकर के उसी माया मोह में पड़ गए, भगवान को भूल करके बस उस मृगछौने के चक्कर में पड़े।